I'm Dr. Smaira Asif. I work as a consultant gynecologist at Indus Hospital and at Bushra Hafiz Surgical Clinic. आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने लगे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसके ऊपर अक्सर ख़वातीन प्रेगनेंसी के दौरान कंसर्न होती हैं, और वो है स्ट्रेच मार्क्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। स्ट्रेच मार्क्स जो है ये बहुत कॉमन है। ख़वातीन के अंदर जो 10 में से 8 ख़वातीन हैं वो ये एक्सपीरियंस करती हैं। स्ट्रेच मार्क्स जो है वो आपके बेली के ऊपर, पेट के ऊपर, थाइस पे, ब्रेस्ट पे या बटक्स के ऊपर बनते हैं, और इनके बनने की वजह ये होती है कि जो वेट गेन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसकी वजह से आपके जो फाइबर्स हैं, कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स जो हैं वो एक्सपैंड करते हैं। उसकी वजह से पर्पल जो है वो मार्क्स आपके इनकी एरियाज़ के ऊपर बनना शुरू हो जाते हैं। इनके ऊपर इचिंग भी होती है, और अक्सर ख़वातीन इसके ऊपर कंसर्न होती हैं कि ये हमें क्यों बन रहे हैं, या इनको हम कैसे रोक सकते हैं, तो या इनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंशन का तो कोई इसका तरीका नहीं है, क्योंकि ये 8 में से, जैसे मैंने बताया, 8 में से 10 ख़वातीन को ये होते हैं। हम ये कर सकते हैं कि हम इनकी जो है प्रोलॉन्ग कर दें, या इनकी जो उसको है हम कम कर सकें। उसके डिफरेंट तरीके हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि ये बनते क्यों हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो औरत है वो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस के थ्रू गुजर रही होती है। हार्मोनल चेंजेस आ रही हैं, वेट गेन हो रहा है, बहुत सारी बॉडी के अंदर चेंजेस आ रही हैं। वेट गेन की वजह से क्या होता है कि आपके जो मसल्स और स्किन्स हैं वो स्ट्रेच हो रही हैं। उस स्ट्रेचिंग की वजह से जो आपके कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स हैं वो भी स्ट्रेच कर रहे हैं, और जो वो स्ट्रेच करते हैं तो ये मार्क्स आपके ब्रेस्ट पे, आपकी टमी पे, आपकी थाई पे, आपके बटक्स पे अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। साथ इनके आपको इचिंग शुरू हो जाती है। तो सबसे पहली मेरी एडवाइस ये है कि इच नहीं करना, उसके ऊपर ख़ारिश नहीं करनी। अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये एक हार्मोनल चेंज है जिसमें से हर औरत को गुजरना है, तो हमने रिलैक्स हो जाना है, इसको हमने स्ट्रेस नहीं लेना। अब हमने प्रिवेंट कैसे इसको करना है। प्रिवेंट तो हम खैर नहीं कर सकते, लेकिन हमने इसको कम कैसे करना है, या इसके हमने साइड इफ़ेक्ट से कैसे बचना है। तो उसके लिए जो है वो चंद तरीके हैं जो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी, जो आपको फ़ायदेमंद भी होंगे, जो बहुत इजी हैं, और आप इजीली इनको अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले ये है कि आपने अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। हाइड्रेटेड रखने से मतलब ये है कि 14 से 15 ग्लास आपने दिन में पानी के पीने हैं। फिर आपने अपनी डाइट अच्छी रखनी है। डाइट अच्छी रखने का फ़ायदा क्या होगा? एक तो ये है कि आप वेजिटेबल्स लें, फ्रूट्स लें, पानी ज़्यादा पिएं। ये सारी चीज़ें आपको हाइड्रेटेड भी रखेंगी, आपका वेट गेन होने में भी मदद करेंगी कि आपका वेट ज़्यादा गेन ना हो। एक नॉर्मल औरत को, जो एक नॉर्मल वेट की औरत है, उनको प्रेगनेंसी के अंदर कम से कम 22 पाउंड्स वेट गेन करना चाहिए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप प्रेगनेंसी के दौरान वेट लॉस करना शुरू कर दें या एक्सरसाइज शुरू कर दें। वो भी एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि वो आपके और बेबी के लिए हेल्दी नहीं है। सो अपनी डाइट को रेगुलर रखें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। एक स्टेप तो ये हो गया कि आपने जब बैलेंस डाइट ली, अपने आप को हाइड्रेटेड रखा, तो बाकी आपका वेट गेन नहीं होगा, एक्स्ट्रा स्ट्रेचिंग आपके टिश्यूज़ पे नहीं आएगी, तो स्ट्रेच मार्क्स उस तरह से नहीं बनेंगे। सेकंड स्टेप आपने ये रखना है कि अपनी स्किन को मॉइस्चराइज्ड रखना है। उसके लिए डिफरेंट आपको प्रिस्क्रिप्शंस जो हैं वो आपको फार्मेसी पे भी अवेलेबल हैं, या आपको किसी ब्यूटी शॉप से भी मिल जाती हैं, जो स्ट्रेच मार्क्स क्रीम्स होती हैं। आप वो ले सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं, और आपने ये यूज़ तब करनी है एज सुन एज यू नो कि यू आर प्रेगनेंट, तो स्टार्ट यूजिंग दैम। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी स्ट्रेच मार्क्स बनने से पहले ही अगर आपने ये प्रिकॉशंस ले ली हैं, तो स्ट्रेच मार्क्स अव्वल तो बनेंगे नहीं, और अगर बनते हैं तो बहुत कम बनेंगे। आपने वो क्रीम्स रेगुलरली यूज़ करनी है। यूज़ करने के 1 मंथ के अंदर आपको उसका रिज़ल्ट आना शुरू हो जाता है। सेकेंडली, जो घर में ऑयल्स होते हैं, जैसे कोकोनट ऑयल है, या सरसों का तेल घर में होता है, ऑलिव ऑयल है, ये भी आप यूज़ कर सकती हैं अपने बॉडी को मसाज करने के लिए। उसका तरीका ये है कि आप नहाने के बाद इन ऑयल से मसाज कर लें, या जो भी आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, जो भी क्रीम आपको मार्केट में अवेलेबल है, आप वो यूज़ करिए, आप वो इस पर यूज़ कर सकती हैं। सेकेंडली ये है कि आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी आपने तब भी इसका इलाज जारी रखना है। इन प्रिकॉशंस को, इन स्टेप्स को, इन मेजर्स को आपने तब भी आगे कंटिन्यू रखना है। ये नहीं कि बेबी डिलीवर हो गया तो आप इनको छोड़ दें, क्योंकि अब क्या हो रहा है, अब आपकी बॉडी अपनी नॉर्मल साइड की तरफ जा रही है। आपके टिश्यूज़ अपनी नॉर्मल जो है वो शक्ल पकड़ रहे हैं। तो उसके अंदर भी आपने अपनी डाइट अच्छी रखनी है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है,
और अपने ये जो लोशंस हैं या जो भी आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करें उसको यूज़ करते रहें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसके ऊपर इचिंग नहीं करनी है। और ये सारे मेजर्स तब इफ़ेक्टिव हैं जब इनका कलर, जो आपके स्ट्रेच मार्क्स का कलर है, इनिशियली पर्पल या मैरून कलर का होता है, तब आपने इनके ऊपर करना है जब इचिंग होती है। आहिस्ता आहिस्ता ये कलर जो है ये वाइट की तरफ जाना शुरू हो जाता है, तब ये ट्रीटेबल नहीं होते हैं। कुछ ख़वातीन के अंदर जब प्रेगनेंसी ओवर हो जाती है, बेबी की डिलीवरी हो जाती है, तो 3 to 4 मंथ्स के अंदर ये स्ट्रेच मार्क्स जो हैं ये ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, ये रिवर्सिबल होते हैं। कुछ ख़वातीन के अंदर ये प्रोलॉन्ग कर जाते हैं। अब अगर ये आपके मेजर्स आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं तो आपने आगे कैसे करना है, वहाँ पे हमारे जो डर्माटोलॉजिस्ट हैं वो हेल्प करते हैं। इसकी डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं, लेज़र ट्रीटमेंट है, वो आप अपने लोकल डर्माटोलॉजिस्ट के साथ जो है मशवरा करके उसके ऊपर आप कर सकती हैं। लेज़र ट्रीटमेंट्स अभी स्ट्रेच मार्क्स के लिए एडवाइजेबल नहीं है, बट दे आर अवेलेबल। अगर आपके लोकल डर्माटोलॉजिस्ट के पास जो आपके डर्माटोलॉजिस्ट हैं आपके पास वो ट्रीटमेंट अवेलेबल है, तो आप उनके साथ कंसल्ट कर सकती हैं और उसको यूज़ कर सकती हैं। सेकेंडली जो है ये स्ट्रेच मार्क्स बॉडी के ऐसे पार्ट्स पे बनते हैं जो किसी को नज़र नहीं आ रहे। हमारे माशरे के अंदर पाकिस्तानी ख़वातीन जो हैं, जो हमारी क्लोथिंग है उसके अंदर ये नज़र नहीं आते, तो ये हमारे लिए इतनी कंसर्न की बात नहीं है। बट जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप उन मेजर्स को यूज़ करें तो आप इनको अवॉइड कर सकती हैं। अगर ये अवॉइड ना हो तो आप इनको कम कर सकती हैं। सो आई विल सम अप माई थिंग्स कि आपने अपनी डाइट अच्छी रखनी है, हेल्दी डाइट लेनी है, आपने कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेने, शुगरी स्टफ़ नहीं लेनी जिससे वेट गेन ज़्यादा हो, वो नहीं लेना, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, रेगुलर लाइट आपने एक्सरसाइज रखनी है ताकि प्रेगनेंसी के दौरान आपका ज़्यादा वेट गेन ना हो, क्योंकि स्ट्रेच मार्क्स तभी बनेंगे जब आपका वेट गेन होगा और आपका टिश्यू जो है उसके ऊपर प्रेशर आएगा और उसने इलास्टिसिटी है उसको लूज़ करेगा। तो ये स्ट्रेच मार्क्स आप इस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं या आप इस तरह कम कर सकते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर जो है, जो आखिरी 3 महीने हैं, वो फिर थोड़े से आपके मुश्किल होते हैं। मुश्किल की सूरत में होते हैं कि बेबी अब ग्रो कर रहा है, उसने एवरीडे वेट गेन करना है। प्लेसेंटा जो है, जो बच्चे को माँ के थ्रू खून प्रोवाइड कर रहा है, न्यूट्रिशंस प्रोवाइड कर रहा है, वो भी ग्रो कर रहा है। अब बच्चा डेली बेसिस पे ग्रो कर रहा है। अब जब बेबी ग्रो कर रहा है, उसका वेट भी बढ़ रहा है, तो उसका एडेड इफेक्ट आपके ऊपर आ रहा है, आपकी स्पाइन उसको सपोर्ट कर रही है, तो आप फटीग्ड फील करेंगे। इसमें आपने क्या करना है, वही सिंपल मेजर्स जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, हेल्दी डाइट आपने लेनी है और रेस्ट आपने करना है। टांगों पे जो है आप जैतून के तेल की या सरसों के तेल की मालिश करें, टांगों के बीच में तकिया रखें। बैक सपोर्ट आपको ईजिली हर फार्मेसी से अवेलेबल होती है, बैक सपोर्ट आप वो ले सकते हैं, उसको रखें। और ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इस फटीग को कम करने में। ठीक है, ये फटीग हर फीमेल फील करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसमें आप अकेले नहीं हो। तो जो मेजर्स मैंने आपको बताए हैं, आप इनको इस्तेमाल करें तो आप महसूस करेंगे कि आपको बहुत इसमें मदद होगी।